हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में। सीवीड की बेसिकली बात करेंगे कि फ्यूचर के लिए सीवीड एक क्रॉप हो सकता है। सीवीड से आप क्या समझते हैं, किस तरह के क्रॉप की मैं बात कर रही हूँ, क्या ब्लू रेवोल्यूशन, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बता दूँ, मंथ एंड सेल चल रही है, फ्लैट 50% ऑफ और 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप कोड GET30 यूज़ कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। ये वैलिड है हमारे सारे स्मार्ट कोर्सेज पे, चाहे यूपीएससी का कोर्स हो गया, एसएससी बैंक का हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, ऑप्शनल हो गए, बाकी सब कोर्सेज की लिस्ट भी यहाँ पे 19 कोर्सेज की लिस्ट आपको दिख रही होगी। तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी जो है वो डिटेल में ले सकते हैं। बाकी आप मुझसे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो रिसर्चर्स हैं इंडिया में, वो काफ़ी समय से सीवीड कल्टीवेशन को प्रपोज कर रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप सीवीड पढ़ते हैं तो सीवीड से क्या समझें। कोई भी प्लांट्स हो गए या फिर एल्गी हो गई जो मरीन इन्वायरमेंट में ग्रो कर रही है, आपके समुद्र वाले इलाके में सीज में ग्रो करती है, तो उसको कलेक्टिवली कॉमन नेम के अंदर हम उनको सीवीड बोलते हैं। तो रिसर्चर्स इन्हीं सीवीड कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए सीवीड कल्टीवेशन हम लोगों को करना चाहिए। इंडिया का जो कोस्ट है, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन, बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है। आइडियल है हमारी इंडिया की जो कोस्ट है सीवीड कल्टीवेशन के लिए। ट्रॉपिकल वेदर की वजह से शैलो वाटर्स भी मिल जाएंगे आपको, और न्यूट्रिएंट्स का रिच सप्लाई भी मिल जाएगा, क्योंकि सीवीड कल्टीवेशन के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। जैसे द हिंदू में भी ये न्यूज़ आई थी, ब्लू रेवोल्यूशन, सीवीड इज द क्रॉप ऑफ द फ्यूचर। अब जो गुजरात के आसपास के रीजन्स हैं, तमिलनाडु के हैं, यहाँ पे आपको हाईएस्ट सीवीड बायोडाइवर्सिटी देश की मिलेगी। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, बहुत ज़्यादा वेराइटी जो है सीवीड में, वो आपको गुजरात कोस्ट लाइन या तमिलनाडु के जो रीजन्स हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। और अराउंड 288 स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। तमिलनाडु में 1000 किलोमीटर यानी 621 माइल्स कोस्ट लाइन में ही आपको 282 स्पीशीज़ अलग अलग सीवीड के यहाँ पे आपको मिलते हैं। टोटल अगर आप देखेंगे अराउंड 841 स्पीशीज़ हैं सीवीड के, जो आपको टोटल इंडियन कोस्ट में मिलते हैं। और इनमें से बहुत 841 टोटल स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं काउंट करने के लिए, और इनमें से बहुत कम ही हैं जिनको कल्टिवेट किया जाता है। अब फूड इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सीवीड को यूज़ करना कोई नई बात नहीं है, इंडस्ट्री में पहले से यूज़ होता आया है। और सीवीड बहुत फेमस है, क्यों? अपनी स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कि स्टेबल करता है चीज़ों को। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट में हम इसको यूज़ करते हैं, उसको स्टेबल रखता है। और प्रोसेस होने के बाद सीवीड की जो स्मेल होती है, पंजेंसी होती है, वो चली जाती है। सीवीड प्रोडक्ट्स जैसे कि आपने अगार जेल का नाम सुना होगा, हाई टेम्परेचर्स तक विदस्टैंड कर लेती है। लैब्स में हम लोग इसको बायोटेक में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, इस पे हम बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते थे। एनीवे, अगार जेल जो हो गई, हाई टेम्परेचर्स सस्टेन करती है, स्टेबलाइज़र के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। और जो हम पाई फिलिंग्स बनाते हैं, आइसिंग्स बनाते हैं, वहाँ पे थिकनर का भी काम करती है, किसी चीज़ को थिक भी करती है, खाने की जो भी चीज़ें रहती हैं आपकी। अगर सीवीड के टेस्ट की बात करें तो कोई टेस्ट नहीं होता इसका, जो खाने का फ्लेवर है उसके साथ ही इंटरफेयर नहीं करती, तभी इसको आइसक्रीम्स में भी यूज़ किया जाता है ताकि आइस का क्रिस्टलाइजेशन ना हो। अगार अगार जो है एक मेन इंग्रेडिएंट है। फालूदा आप खाते हैं आइसक्रीम में, फालूदा वाली आइसक्रीम, तो फालूदा में यूज़ किया जाता है। जिगर ठंडा सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट है आपका। तो ऑलरेडी भी जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो सीवीड्स को यूज़ कर रही है, क्योंकि सीवीड्स की खासियत क्या है, एक तो स्टेबलाइज़र हैं, और इनकी कोई स्मेल, खुद की स्मेल नहीं होती, खुद का टेस्ट नहीं होता। हाई टेम्परेचर्स भी कुछ सीवीड्स काफ़ी विथस्टैंड करती हैं। अब पहले क्या होता था, सीवीड को फिशरमैन जो है नेचुरल हार्वेस्टिंग, जो नेचुरली ग्रो करते थे, उससे कलेक्ट करते थे। लेकिन 2000 में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, CSIR CSM CRI, ये इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया, पेप्सिको के साथ मिलके इन्होंने सीवीड को कल्टिवेट करना शुरू किया बैम्बू राफ्ट मेथड के साथ। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था कि पहले फार्मर्स सिर्फ वही यूज़ करते थे जो नेचुरली ग्रो करता था, लेकिन अब CSIR ने सोचा कि हम इसको एक्सपेरिमेंट तौर पे आर्टिफिशियली ग्रो करके देखते हैं। बाद में एक्वा एग्री ने भी इनके साथ हाथ मिला लिए CSIR के साथ। और फिर जो आपका मंडपम तमिलनाडु की शोरलाइन है,
वहाँ पे, या रामेश्वरम हो गया, वहाँ पे कुछ फ्लोटिंग फार्म्स जो हैं सीवीड के शुरू कर दिए, आर्टिफिशियली हार्वेस्टिंग जो है सीवीड्स की वो शुरू कर दी। उसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ हुई और इन रीजन्स में जो महिलाएं थी, फिशर वुमेन थी, उनको भी ट्रेन किया गया कि किस तरह से स्पीशीज़ को कल्टीवेट करना है। सीवीड स्पेशली यहाँ पे कप्पा फाइकस एल्वरेजी जो कि कैराजनन प्रोड्यूस करता है, यील्ड करता है, उसको कल्टीवेट करना सिखाया। ये एक एडिटिव है जो फूड और ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए या थिकनिंग के लिए। कमर्शियली भी काफ़ी वायबल वेंचर हो गया यहाँ पे, जब महिलाओं को ये कल्टीवेशन यहाँ पे सिखा दिया गया। और सीवीड के लिए तो ये भी कहा जाता है कि फर्टिलाइज़र फॉर द फ्यूचर भी है, कि आने वाले समय में एज अ फर्टिलाइज़र आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एल्गीनेट, ये एक और एक्सट्रैक्ट है जो रिस्ट्रक्चर और रिफॉर्म्ड फूड प्रोडक्ट्स में जैसे चिकन नगेट्स में यूज़ किया जाता है। बाइंडर है, उसके साथ साथ इमल्सिफायर है, मीट की शेप वैसी रहती है, मॉइस्चर रिटेन रहता है, इसको यूज़ किया जाता है। फिर और भी सीवीड एक्सट्रैक्ट हैं, जब हम उनको मीट में इंजेक्ट करते हैं तो जो मॉइस्टनेस है मीट की या फ्रेशनेस है वो बरकरार रहती है। सुगुना फूड्स एंड वेंकीज ये रेयर मेजर क्लाइंट्स हैं एग्री के। इसके साथ साथ प्लेन ड्राइड सीवीड को फूड में यूज़ किया जाता है। अब इसको कल्टीवेशन कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, जिसकी वजह से पीपल, जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं इस प्रोडक्ट को, इसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स ये भी ऐड किए जाते हैं, तो हेल्दी भी रहता है। तो देखिए, हम सीवीड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीवीड के पे जनरल कुछ आ जाए, मरीन कल्चर पे आ जाए, एक्वा कल्चर पे आ जाए, ब्लू रेवोल्यूशन पे सवाल आ जाए, या फिर फूड सिक्योरिटी की भी जो बात आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम इनफ प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी डोमेस्टिक पॉपुलेशन, डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। तो धीरे धीरे आपके पास आएगा कि पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन शायद फूड हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो सी फूड जो है या फिर सीवीड जो है, ये इसको एक्सप्लोर हम कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी को नज़र में रखते हुए भी। और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अगर आप देखेंगे या सी वेजिटेबल्स की देखेंगे, तो इंडियन फार्म फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव उसको काफ़ी एनकरेज करती है कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी है सी वेजिटेबल्स की, और एनकरेज किया जाता है फार्मर्स को कि आप इसको ग्रो करके देखें। अब जैसे एक प्रोडक्ट है, एक्वी एग्री एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है सागरिका, इसको जो सैप ऑफ रेड एंड ब्राउन एल्गी है उससे लिया जाता है। ये बायो एनहांसर के तौर पे भी काम करता है और प्लांट्स में इंटरनल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी कि इंडिया अराउंड 1 मिलियन न्यू सस्टेनेबल जॉब्स यहाँ पे आपके क्रिएट हो रहे हैं। लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर बन रहा है इंडिया सीवीड कल्टीवेशन को लेकर। हमारा ऑलमोस्ट 7500 का है, लेकिन चलो 8000 किलोमीटर कोस्ट लाइन भी आप इंडिया की देख लो। इंडिया एक वर्ल्ड बेयरली अ फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड्स मोर देन 30 मिलियन टन्स ऑफ सीवीड अकॉर्डिंग टू, मतलब इंडिया कितना ग्रो करता है, 30 मिलियन, एक फ्रैक्शन 30 मिलियन टन्स ऑफ सीवीड का एक फ्रैक्शन इंडिया ग्रो करता है। लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी 640 करोड़ की जैसे होगी, तो इंडिया अपना सीवीड प्रोडक्शन को एटलीस्ट 1 मिलियन टन कर सकता है 2025 तक। पूरे वर्ल्ड में तो अराउंड 30 मिलियन टन्स होगा, तो इंडिया उसका एक फ्रैक्शन भी अभी वर्ल्ड का ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो एटलीस्ट इसमें से 1 मिलियन टन तो 2025 तक इंडिया सीवीड कल्टीवेशन कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है वो इंडिया का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रेवोल्यूशन जो स्कीम है हमारी, उसके अंडर आ सकता है। गवर्नमेंट ने मई 2020 में ये स्कीम लॉन्च की ताकि ब्लू रेवोल्यूशन सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट में आ सके। अब ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ पे यूजुअली फिशरीज सेक्टर्स को देखते हुए आई थी, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप सी वीड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और 650 करोड़ जो है विल फंड सी फीड सीड बैंक्स। तो 640 करोड़ को यहाँ पे इसलिए फंड किया जाएगा सिर्फ सीवीड सीड बैंक्स के लिए, नर्सरीज के लिए, टिश्यू कल्चरल यूनिट सेटअप करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए, मार्केटिंग यूनिट सेटअप करने के लिए। और लोगों को ऑब्वियसली आप स्किल ट्रेनिंग और बिजनेस कल्टीवेशन भी सिखाएंगे कि सीवीड को आखिरकार ग्रो कैसे करना है, क्योंकि पहले जो फिशरमैन, फिशर वुमेन, ये फार्मर्स थे, एक्वा फार्मर्स जो होते हैं, वो नेचुरल हार्वेस्टिंग पे ही डिपेंड करते थे। तो अब रिसर्चर्स कहते हैं दैट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड ऑल्सो
हेल्प्स इन फास्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स जर्मिनेट भी तेज़ी से करते हैं और ये कॉटन सीड्स पे ट्राई भी किया गया है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी सीवीड एक फर्टिलाइजर्स के तौर पे फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते। मेडिसिन और रिसर्च भी दिखाती है कि और भी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। ICR CMFRI जो है कोची, they have used seaweed as the main ingredient in various न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। काफ़ी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में एंटी ओबेसिटी टैबलेट्स, एंटी अर्थराइटिक, एंटी डायबिटिक पिल्स में इन्होंने सीवीड्स को यूज़ करके देखा है। एट एक्वा एग्री रिसर्च चल रही है कि हम एक इस तरह का बायोफिल्म बनाएं जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट हो, जिसको वूंड्स जो ज़ख्म होते हैं, हमको लग जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं, उसको डिज़ोल्व करने के लिए कुछ बायोफिल्म बनाया जाए। अब देखिए सीवीड अगर आप देखेंगे 9 मंथ्स आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं और हर 45 डेज़ में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1 किलो ड्राई सी फीड है 1 किलो में आपको ₹50 to ₹55 आराम से मिल जाते हैं। जया कुमार प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो हैं मंडापम में ICR CMFRI के, वो बताते हैं कि दैट कल्टिवेशन इज़ लेस लेबर इंटेंसिव एंड लेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इसमें बहुत ज़्यादा आपको लोग नहीं चाहिए जो काम करें, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। जैसे कि 600 वुमेन हैं इस रीजन में जो काम कर रही हैं। मंडापम रीजन की अगर बात करें, इंडस्ट्रीज़ जो सीवीड से रिलेटेड हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बहुत अभी हिडन पोटेंशियल है जो सीवीड कल्टिवेशन के थ्रू, सीवीड फूड इंडस्ट्री के थ्रू बाहर आ सकता है। तो हमको इसी अनरियलाइज पोटेंशियल को बाहर लाना है, ब्लू रेवोल्यूशन को एक सक्सेस बनाना है, और गवर्नमेंट भी यही होप करती है कि इसके प्रोडक्शन चैलेंज को हम कवर कर पाएंगे। और जो भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, तभी मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट वी प्रोड्यूस नॉट नाउ इज़ नॉट इवन इनफ फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। तो अभी जो सीवीड से हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनफ नहीं है हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए। अगर हमको और ज़्यादा अभी कल्टीवेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। अब सीवीड मिशन देखिए, इसको लॉन्च किया गया है कमर्शियल फार्मिंग ऑफ सीवीड्स के लिए और उसकी प्रोसेसिंग के लिए, नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। किस तरह की एक्टिविटीज़ इसमें होंगी कि आप मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म्स को सेटअप कीजिए, कल्टीवेशन शुरू कीजिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट उन सीवीड्स की जो इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट हो। आपकी सीवीड नर्सरीज़ बनाइए, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सीवीड्स जो हैं देश के लिए उनको ग्रो कीजिए। फिर टेक्नोलॉजीज़ लोगों को सिखाइए, डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए, रेसिपीज़ बताइए एडिबल सीवीड्स के लिए कि कंज्यूमर भी उसको एक्सेप्ट करे ना। अगर हमको पता है कि खाते हैं लेकिन लोग बोलेंगे नहीं पता नहीं क्या है, तो आपको लोगों को बताने के लिए, कल्चरल फूड हैबिट्स डेवलप करने के लिए भी अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी। और जो एक्टिविटी है सीवीड क्लस्टर डेवलपमेंट की, वैल्यू चेन डेवलपमेंट देखते हुए, डेटा कलेक्ट करते हुए, इकोनॉमिक, सोशल इम्पैक्ट्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सीवीड प्रोजेक्ट्स जो देश में हैं, इस पे भी आपकी एक्टिविटीज़ शुरू हो जानी चाहिए। अब यूजेस सीफीड फार्मिंग के क्या हैं? पहले तो देखिए विटामिन्स, मिनरल्स में काफ़ी रिच है और इसको बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एज फूड लोग कंज्यूम करते हैं। फाइटोकेमिकल्स जैसे अगार, कैराजिनन, एल्गिनेट हो गया, ये फाइटोकेमिकल्स, ये सब इस तरह के आपने नाम सुने होंगे, और इनको जेलिंग, स्टेबलाइजिंग, थिकनिंग एजेंट्स में ऑलरेडी फूड कन्फेक्शनरी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है। तो यही था आज का लेक्चर जहाँ पे हमने सीवीड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें आने वाले समय में। और अब ये सवाल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीवीड मिशन। इट हैज़ बीन लॉन्च फॉर कमर्शियल फार्मिंग ऑफ सीवीड्स and its processing for value addition towards boosting the national economy. Number 2, large seaweeds from dense underwater forests known as kelp forests, which act as underwater nurseries for fish, snails and sea urchins. Large seaweeds form, okay, this is not from, form कि ये बनाती हैं। तो आप बताइए कौन सा करेक्ट है आंसर, और टेलीग्राम में आपको आंसर, सही आंसर पता चल जाएगा पोल में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। काफ़ी कोर्सेज़ हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।